हाय एवरीवन। तो आज हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन अपने आप में काफ़ी बड़ा, हम बोले केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और काफ़ी बड़ा टॉपिक है हमारे पास, राइट। बट एचपी टेट में इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं वो हम बोल सकते हैं बेसिक क्वेश्चन हैं। बट अगर आपको आइडिया नहीं है क्या हाइब्रिडाइजेशन है, कैसे हम चीज़ों को देखते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना बहुत डिफ़िकल्ट है, राइट। तो हाइब्रिडाइजेशन मतलब अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, चाहे हम मेडिकल की बात करें या नॉन मेडिकल की, उसमें से दो दो या तीन क्वेश्चन, एक तो होगा ही होगा, कई बार दो आ रहे हैं, कई बार तीन आ रहे हैं। हमारे पास जो 21 का मेडिकल का पेपर है उसमें हाइब्रिडाइजेशन में से तीन क्वेश्चन आए हुए हैं। तो एक अपने आप में काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहले हम थोड़ा सा इसका थियोरेटिकली देख लेते हैं कि होती क्या है हाइब्रिडाइजेशन। फिर उसके बाद हम विद ट्रिक्स, कैसे हम ट्रिक्स के साथ 2 सेकेंड 3 सेकेंड या मैक्सिमम 5 सेकेंड में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, तो वो देखेंगे, राइट। तो हाइब्रिडाइजेशन है हमारे पास, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन को करने से पहले हम थोड़ा सा आइडिया सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का लेते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ बॉन्ड में हमारे पास सुना होगा आपने, और मैंने भी वीडियोस में बोला है अपने पास, टाइप्स ऑफ बॉन्ड में। तो हमारे पास टाइप्स ऑफ बॉन्ड में दो तरह के बॉन्ड आते हैं, ठीक है। दो तरह के बॉन्ड आते हैं, कौन कौन से? एक है हमारे पास सिग्मा बॉन्ड, एक है हमारे पास सिग्मा बॉन्ड, और दूसरा है हमारे पास पाई बॉन्ड, ठीक है। ये मतलब ये जो कैटेगरी है ये कैसे करी गई है, ठीक है। हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं, मैंने बताया था एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी एंड एफ। एस हमारे पास एक होता है, P3 होते हैं, देन D5 एंड F7। तो उनकी शेप्स भी होती है हमारे पास। सो मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको शेप्स का आइडिया होगा। तो अगर आपको शेप्स का आइडिया नहीं है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं अलग से वीडियो शेप्स पे बना दूंगी। बट यहाँ पे मैं कंसीडर करके चल रही हूँ कि आपको शेप्स का आइडिया होगा, बिकॉज अगर आपको शेप्स का आइडिया है तभी आप सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में बता सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले आता है एस ऑर्बिटल। तो जो एस ऑर्बिटल है वो हमारे पास सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है, उसकी शेप कैसी होती है? स्फेरिकल, ठीक है, स्फेरिकल। तो कई बार ये भी क्वेश्चन आता है हमारे पास कि वो कौन सा ऑर्बिटल है जो कि स्फेरिकल शेप का होता है। तो कौन है हमारे पास? एस ऑर्बिटल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं पी ऑर्बिटल, ठीक है। पी ऑर्बिटल, तो पी ऑर्बिटल कितने होते हैं हमारे पास? 3। पी एक्स, Px, Py एंड Pz, ठीक है। तो इसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं? हमारे पास एक्सेस होते हैं, इसको हम बाय कन्वेंशनली एक्स कंसीडर करते हैं, इसको वाई। तो हमने Px बनाना है एक्स एक्सिस पे, Px, राइट। उसके बाद Py बनाना है, दिस इज योर Py। नेक्स्ट हमने Pz बनाना है, तो ये हमारे पास Pz हो जाएगा। और अगर हम इसकी शेप की बात करें तो ये कैसा है? इसको हम डम्बल शेप बोलते हैं, ठीक है। डम्बल की शेप का है। तो ये हमारा Px हो गया, ठीक है। ये x और y एक्सिस, दिस इज x, देन दिस इज y एंड z। तो ये Pz एक्सिस हो गया। तो मैंने s और p के बारे में तो आपको बता दिया, d के अलग से होते हैं। तो अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, ठीक है। तो ये था हमारे पास p ऑर्बिटल्स के ऊपर, तो ये इसकी शेप्स हैं, ठीक है। अब ये सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले अगर हम सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो जो सिग्मा बॉन्ड होता है इसमें हमारे पास क्या होती है? हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग। और जो हमारे पास पाई बॉन्ड है उसमें क्या होता है? साइडवेज ओवरलैपिंग। अभी हेड ऑन और साइडवेज का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल हम पी एक्स कंसिडर करते हैं अपना, ठीक है। हमने पी एक्स कंसिडर करा, ठीक है। ये हमारा पी एक्स हो गया, लेट्स से कि ये पी एक्स है। इधर भी मैंने क्या कंसिडर कर लिया? अपना पी एक्स, ठीक है। पी एक्स और पी एक्स, तो जब पी एक्स और पी एक्स कंबाइन करेंगे तो कैसे होगी ओवरलैपिंग? लाइक दिस। तो ये जो हमारे पास ओवरलैपिंग रीजन आया, इसमें क्या हुआ? इनके हेड और हेड जो है वो कंबाइन करे, ठीक है। तो ओवरलैपिंग कैसे हुई? हेड एंड हेड कंबाइन करे तो ओवरलैपिंग कैसी हुई? हेड ऑन ओवरलैपिंग। तो इस ओवरलैपिंग से जो हमारे पास बॉन्ड फॉर्म होता है वो कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पाई बॉन्ड आता है। तो पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा? पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा? साइडवेज ओवरलैपिंग। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास, ये है,
तो अगर ये ओवरलैप करेंगे तो कैसे करेंगे, लाइक दिस, साइडवेज ओवरलैपिंग। तो इस ओवरलैपिंग से जो हमारा बॉन्ड फॉर्म होता है वो कौन सा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो इसमें सिर्फ एक ही ओवरलैपिंग रीजन है, इसमें कितने ओवरलैपिंग रीजन है, एक ये है और दूसरा ये है। पाई बॉन्ड में हमारे पास 2 ओवरलैपिंग रीजन्स होते हैं। बाकी अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो जो सिग्मा बॉन्ड है हमारे पास, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, ठीक है, एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। तो इसका रीज़न क्या है, यहाँ पे तो हमको देखने को मिलता है कि ओवरलैपिंग रीजन है, बट एक्सपेरिमेंटली जब हम चीज़ें देखती हैं तो जो ये ओवरलैपिंग रीजन है हमारे पास ये इसमें ज़्यादा होता है एज़ कंपेयर टू पाई बॉन्ड। दैट्स वाई जो सिग्मा बॉन्ड है हमारे पास वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है एज़ कंपेयर टू पाई बॉन्ड, ठीक है। तो ये था सिग्मा और पाई के बारे में कि कैसे हमारे पास सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है और कैसे पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड में क्या है, एस फॉर सिग्मा बॉन्ड में क्या है, सिग्मा बॉन्ड में हमारे पास हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है और पाई बॉन्ड में क्या होता है हमारे पास, साइडवेज ओवरलैपिंग। और सिग्मा में एक रीजन, एस फॉर सिग्मा, एस फॉर सिंगल और एस फॉर स्ट्रॉन्ग। तो ऐसे आप लर्न कर सकते हो कि वो हमारा बॉन्ड जो है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास बॉन्ड्स के बारे में, ठीक है। अभी जो हमने जहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे अभी तक तो ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं है, बट आ सकता है, तो आपको बॉन्ड्स का भी आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम अपना जो एग्जैक्ट हमारा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन, जहाँ से हमेशा 1 2 अब तो 3 क्वेश्चन भी एक ही पेपर में देखने को मिल रहे हैं, तो वो स्टार्ट करते हैं, राइट। जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन है, अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो दिस इज़ ओनली हम बोलते कि ये हमारे पास एक थियोरेटिकली कॉन्सेप्ट है, ये हमारे पास थियोरेटिकली कॉन्सेप्ट है, इसका कोई भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, नो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, थियोरेटिकली कॉन्सेप्ट है। मतलब ये है कि मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन की अंडरस्टैंडिंग के लिए इस कॉन्सेप्ट को लिया गया है, ठीक है। अभी तक इसका कोई भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं आया है, तो ये हमारे पास एक थियोरेटिकली कॉन्सेप्ट है। हमारे पास ऑर्बिटल होते हैं, उनकी कॉम्बिनेशन से हमारे पास क्या बनते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। और जो इम्पॉर्टेंट इसमें चीज़ है वो है कि हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन है उसमें ओनली 1 ओवरलैपिंग रीजन होता है, ओनली 1 ओवरलैपिंग रीजन। ये इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास जो हम जब हम ट्रिक्स यूज़ करते हैं उसके लिए एक हम बोल सकते हैं रिजल्ट निकल के आता है। तो ओनली 1 ओवरलैपिंग रीजन, तो 1 ओवरलैपिंग रीजन का मतलब क्या हुआ, हमारे पास कौन से बॉन्ड में एक ही ओवरलैपिंग रीजन था, सिग्मा बॉन्ड में। सिग्मा बॉन्ड में क्या था हमारे पास, ओनली 1। पाई में कितने थे, 2, ठीक है। पाई के 2 एरोज से आप 2 लर्न कर सकते हो, ठीक है। एज फॉर सिग्मा सिंगल एंड स्ट्रॉन्ग वो भी कर सकते हो। एक चीज़ याद है, दूसरी अपने आप उसकी अपोजिट है। तो विच मीन्स यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है कि जो हाइब्रिडाइजेशन है हमारे पास उसमें से सिग्मा बॉन्ड की इन्वॉल्वमेंट होती है, पाई बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं होता है हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन में। तो जहाँ पे भी पाई बॉन्ड आएगा उसका कोई भी रोल हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन में देखने को नहीं मिलेगा। तो जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो आप वहाँ पे विद ट्रिक्स देख सकते हो कि कैसे हम पाई बॉन्ड को कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। ये जस्ट था इसका एक्चुअल में हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास है क्या, ठीक है। अब हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो अभी हम देखेंगे, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्वेश्चंस करने से पहले हम क्या करेंगे, हम एक टेबल देखते हैं कि उस टेबल में हमारे पास ज्योमेट्री का आइडिया होता है कि अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 1 है तो ज्योमेट्री क्या होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 से स्टार्ट होता है हमारा, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो क्या क्या ज्योमेट्री होगी हमारे पास, कैसी हाइब्रिडाइजेशन होगी। विद ट्रिक्स आप उसको कैसे लर्न करोगे वो हम देखते हैं, ठीक है। तो ये था हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो सबसे पहला हमारे पास आता है कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। अब आप कोऑर्डिनेशन किसी भी क्वेश्चन की ज्योमेट्री फाइंड करनी हो
ज्योमेट्री फाइंड करनी हो, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करनी हो, शेप्स फाइंड करना हो, डायपोल मोमेंट फाइंड करना हो, बॉन्ड एंगल फाइंड करना हो, और क्या बचता है हमारे पास, हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करना। अगर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर आपने फाइंड कर लिया, उसके बाद ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो देखते हैं हम विद ट्रिक्स कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप लर्न कर सकते हो। तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर है हमारे पास, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। मतलब जो भी आपके पास एग्जांपल होगा, लेट्स से वाटर है, ठीक है, तो वाटर में सेंट्रल एटम कौन सा है, जो सिंगली प्रेजेंट होता है उसको हम सेंट्रल एटम कंसीडर करते हैं। बाकी जहाँ पे सिंगल सिंगल है वहाँ पे हम कैसे कंसीडर करते हैं, अगर कोई एग्जांपल आई तो मैं वहाँ पे बता दूंगी। तो यहाँ पे वाटर क्या है हमारा, सेंट्रल एटम, सॉरी ऑक्सीजन, ठीक है, सेंट्रल एटम प्लस अगर आपके पास हाइड्रोजन कोमा हैलोजन्स है, जो हमारे पास हैलोजन्स कौन से हैं, फकीरचंद वाले, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, एस्टेटीन वो भी है, वो भी लिख सकते हो। इनमें से अगर कोई भी साइड एटम्स है तो इनको कंसीडर करोगे, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर है, तो वाटर में हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है, तो मतलब हम इनको कंसीडर करेंगे कि कितने प्रेजेंट है, कितने प्रेजेंट है 2, तो हम वहाँ पे +2 करेंगे, ठीक है। यही एलिमेंट होने चाहिए, इनके अलावा कुछ भी है तो हम कंसीडर नहीं करेंगे, राइट। उसके बाद प्लस अगर किसी भी एटम के ऊपर नेगेटिव, मतलब आपको कोई कंपाउंड का स्ट्रक्चर दिया गया है, उसके ऊपर लिखा हुआ है पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, तब आपने क्या करना है, मतलब न्यूट्रल नहीं है आपके पास, तो अगर नेगेटिव है उसके ऊपर, तो नेगेटिव का मतलब क्या होता है, उसने गेन करे हुए हैं इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर नेगेटिव चार्ज हुआ हमारे पास, नेगेटिव चार्ज, उसका मतलब क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितना भी नेगेटिव होगा, 1 होगा तो हम +1 कर देंगे, 2 होगा तो +2 कर देंगे, राइट। उसके बाद अगर प्लस है, पॉजिटिव चार्ज हुआ, तो मतलब क्या है, लॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा उसके अकॉर्डिंग हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करने का, तो ऐसे आप फाइंड कर सकते हो। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने आपको विद ट्रिक्स ग्रुप्स लर्न करवाए थे, ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 1 और 2 लर्न करवाए थे। अब यहाँ पे ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी कि आपको लर्न है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, बिकॉज अगर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है तो अब आप आसानी से तभी ये ट्रिक्स जो हैं ये एप्लीकेबल होंगी। तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स से हमारे पास वाटर ही है, राइट, वाटर है, तो वाटर का कोऑर्डिनेशन नंबर हम फाइंड करना चाहते हैं, राइट। क्या फाइंड करना चाहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है एक तरह से कोवैलेंसी, मैक्सिमम कोई भी एटम है वो कितने बॉन्ड बना सकता है। एक्चुअल में वो कितने बनाएगा वो तो है ही है, बट मैक्सिमम वो कितने बना सकता है वो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब। तो वही हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो वाटर का फाइंड आउट करते हैं, हमारे पास है हाफ, ठीक है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, कौन सी फैमिली का एलिमेंट है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज फ्रॉम चेल्कोजन, चेल्कोजन इज 16th ग्रुप, तो 16 विच मीन्स कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए, 6 प्लस उसके बाद क्या, हाइड्रोजन फ्लोरीन इसमें से है, यस, कितने हाइड्रोजन है, 2। नेक्स्ट पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है तो यहीं पे खत्म हो जाएगा, तो 6 + 2 क्या आया, 8, 8/2 करके क्या आ गया, 4, विच मीन्स कि वाटर का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है, 4, राइट। वाटर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है हमारे पास, 4। मतलब कोवैलेंसी भी अगर पूछे कोई भी वाटर की, तो वाटर की कोवैलेंसी क्या होगी, 4। अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर का क्या यूज़ है वो हम देखते हैं। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है CH4, राइट, CH4 है, तो या लेट्स से कोई ये न्यूट्रल का किया ना, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया NH4 पॉजिटिव, राइट, इसको ले लेते हैं, अमोनियम कटायन को ले लेते हैं। तो अमोनियम कटायन है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करना है हाफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कौन से फैमिली का एलिमेंट है, 15, तो 15 का हुआ, 15 मीन्स कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5। उसके बाद हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन काउंट होंगे तो हम क्या लगाएंगे, 4। उसके बाद प्लस है, प्लस मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 प्लस है मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, तो ये इसका बनेगा। तो 5 + 4 9, 9 - 8 2 and 4,
विच मीन्स कितनी कोवैलेंसी या कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ नाइट्रोजन का 4, ठीक है। तो ऐसे आप फाइंड आउट करते हो किसी भी कोऑर्डिनेशन नंबर को। अब ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर है इसका क्या यूज़ है, इससे आप कैसे ज्योमेट्री, कैसे हाइब्रिडाइजेशन, कैसे शेप, कैसे बॉन्ड एंगल फाइंड आउट करते हैं वो देखते हैं। चलो ठीक है, सबसे पहले आता है हमारे पास, लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखा कोऑर्डिनेशन नंबर, राइट। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ज्योमेट्री, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर ज्योमेट्री। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, और लास्ट में एग्जाम्पल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब सबसे पहला कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आता है हमारे पास, 2। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है हमारे पास, 2। तो अगर किसी का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, राइट, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है हमारे पास, 2। आपको हाइब्रिडाइजेशन का तो आइडिया होगा कि हम हाइब्रिडाइजेशन को कैसे लिखते हैं, ऑर्बिटल की फॉर्म में लिखते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन। तो एक ऐसा है हमारे पास, राइट, पी कितने हमारे पास 3 और डी कितने हमारे पास 5, ठीक है। तो हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, 2 मीन्स सबसे पहले हम एस से स्टार्ट करते हैं। तो एस तो हमारे पास एक ही है, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा मतलब 1s 1p, टोटल ऑर्बिटल मतलब हमारे पास कितने होंगे 2। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या चली जाएगी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 पे, एस पी, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई, एस पी। नेक्स्ट अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर 3 लिखते हैं, राइट, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 लिखते हैं मतलब टोटल ऑर्बिटल कितने होने चाहिए 3, तो 3 कब होंगे, एस पी 2, राइट। उसके बाद अगर मैं 4 लिखती हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर, तो टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए 4, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, एस पी 3, ठीक है। ये तो हाइब्रिडाइजेशन का था। अब हम देखते हैं ये ज्योमेट्री कि अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, ये आपको लर्न करनी पड़ेंगी चीज़ें कि कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, हाइब्रिडाइजेशन तो आप कर सकते हो फाइंड आउट, ज्योमेट्री आपको लर्न करनी पड़ेगी कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो कौन सी ज्योमेट्री होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो कौन सी ज्योमेट्री होगी, 4 5 एंड देन 6 7 तक लर्न करनी पड़ेगी। बिकॉज जब आप प्रैक्टिस करते हो ना फिर ये चीज़ें अपने आप लर्न हो जाती हैं। हमने भी मतलब जब हम छोटी क्लासेस में होते थे तभी बहुत मुश्किल लगती थी ये चीज़ें, बट अभी ग्रेजुएशन हो गई है, मतलब जो भी बच्चे एचपी टैट की तैयारी कर रहे हैं वो ग्रेजुएट हैं, बीएड हैं, इवन कई बच्चे तो मास्टर्स भी होते हैं, तो ये तो चीज़ें लर्न ही होती हैं। अगर आपको याद नहीं है तो आप यहाँ से याद कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन है, चाहे आप आगे फर्दर नेट की तैयारी करते हो तो उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है, सेट देते हो उसमें भी, पीजीटी एग्ज़ाम होंगे, टीजीटी एग्ज़ाम होंगे, ये टैट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास। तो आप अगर इसे लर्न कर लोगे तो आपके लिए ही बेनिफिशियल रहेगा। और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बहुत मतलब बूस्टअप मिलता है कि हाँ क्वेश्चन हम हमारे द्वारा हो रहा है, राइट। तो हमारे पास है कोऑर्डिनेशन नंबर 2, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है तो हमारी ज्योमेट्री होती है लीनियर। कैसी होती है ज्योमेट्री, लीनियर। लीनियर का मतलब फॉर एग्जांपल ए, यहाँ पे एक एटम और एक एटम यहाँ पे, मतलब जब लीनियर ज्योमेट्री है तो हमारे पास क्या हुआ कि 3 एटम है हमारे पास, राइट, 3 एटम है। तो मतलब लीनियर ज्योमेट्री उसने क्यों ली, तो वो 3 एटम जो है मैक्सिमम खुद को कितना दूर रख सकते हैं, बिकॉज उनमें क्या है बॉन्ड फॉर्म है, तो बॉन्ड में क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पे सेम चार्ज है, तो सेम चार्ज की वजह से क्या होती है रिपल्शन, तो रिपल्शन की वजह से क्या आती है अनस्टेबिलिटी। तो इसीलिए वो क्या चाहते हैं कि वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर है या बॉन्ड पेयर हैं वो दूर दूर रहें, राइट, इलेक्ट्रॉन पेयर है या फिर जो बॉन्ड पेयर है वो दूर दूर रहें। तो वो मैक्सिमम खुद को कितना दूर रख सकते हैं उसके अकॉर्डिंग हम बॉन्ड एंगल बताते हैं, राइट। यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल, और एग्जाम्पल हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। तो जब भी हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है हमारे पास 2 है, तो ज्योमेट्री कैसी है लीनियर, लाइक दिस, ऐसा होता है लीनियर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि लीनियर में बॉन्ड एंगल कितना है, तो स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, तो स्ट्रेट लाइन बॉन्ड एंगल कितना होता है 180, यस राइट। तो बॉन्ड एंगल क्या हुआ हमारे पास 180। तो कोई भी कंपाउंड है जिसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा तो उसका जो बॉन्ड एंगल है वो क्या होगा 180। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp, ज्योमेट्री क्या हुई लीनियर। फॉर एग्जाम्पल BeCl2,
ठीक है, BeCl2। तो कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करेंगे तो हाफ बेरिलियम, बेरिलियम कौन से एलिमेंट का ग्रुप है, सेकेंड एलिमेंट, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए 2, क्लोरीन है तो ऐड होगा 2 ही, क्लोरीन है तो 4/2, तो हमारे पास क्या आ गया 2। तो कैसे बनाएंगे हम इसका स्ट्रक्चर, Cl here, Cl here। तो दिस इज द स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर कंपाउंड्स विद द कोऑर्डिनेशन नंबर 2। बाकी आप इससे भी देख सकते हो कि यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि जो ज्योमेट्री है वो लीनियर है और बॉन्ड एंगल कितना है हमारे पास 180। ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 2 का। उसके बाद हमारे पास आता है कोऑर्डिनेशन नंबर 3। तो किसी का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो तो उसकी जो ज्योमेट्री होती है वो है हमारे पास ट्रायगोनल प्लेनर। क्या है हमारे पास, ट्रायंगुलर प्लेनर। अब ट्रायंगुलर प्लेनर, देखो प्लेनर का क्या मतलब है, लाइक दिस शेप है हमारे पास, दिस प्लेनर है मतलब एक ही प्लेन में आ रहे हैं सारे के सारे एटम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, तो हम देख रहे हैं ना कि सारे के सारे एटम क्या है, एक ही प्लेन में आ रहे हैं। तो ये क्या है हमारे पास ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री है। तो अगर हम इनमें एंगल देखें मैक्सिमम कितना दूर रख सकते हैं, तो ये एंगल कितने का बन रहा है 120। तो व्हाट इज द बॉन्ड एंगल प्रेजेंट बिटवीन द ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री 120। तो एंगल कितना हुआ हमारे पास 120, राइट। और अगर हम बात करें किस चीज़ की बात करें, एंगल हो गया, ज्योमेट्री होगी, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, 3 मतलब 3 ऑर्बिटल चाहिए, 1s2p, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाएगा BF3, BF3। तो ये क्या है बोरोन, बोरोन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है 13। तो ठीक है, हाफ कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करना है 13 विच मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3। उसके बाद फ्लोरीन आ रहा है, फ्लोरीन मतलब 3, तो 3 + 3 6, 6/2 3 कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, 3 कोऑर्डिनेशन नंबर है विच मीन्स की ज्योमेट्री क्या हुई हमारे पास प्लेनर, ट्रायगोनल प्लेनर। प्लेनर का मतलब है एक ही प्लेन में आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको बताया ना लाइक दिस, एक ही प्लेन में आ रहे हैं सारे एटम, दैट्स वाई ट्रायगोनल प्लेनर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की जो ज्योमेट्री है उसका नेम है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल है हमारे पास लाइक दिस शेप। ठीक है, टेट्राहेड्रल। तो अगर हम किसी इनको प्लेस करें लाइक दिस, तो ये प्लेन में नहीं आ रहे, राइट, विच मीन्स कि आउट ऑफ प्लेन है। अगर हम ये दो देखें प्लेन में, ये हमारे पास प्लेन में नहीं है, बिकॉज जब हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पहुंच जाता है तो एटम्स को मतलब सभी एटम्स के बीच इक्वल एंगल बने, तो वो कौन सा एंगल मतलब किस एंगल में खुद को प्लेस करते हैं, एंगल 109.5, 109.5। तो बॉन्ड एंगल कितना हुआ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में। बाकी अगर आपको बोर्ड पे प्लेस करनी हो तो हम कैसे लाइक दिस बी 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 ऐसे प्लेस करते हैं। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या पहुंचेगी sp3 और बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये रिपीट भी होता है कि अगर हमारे पास जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल, या एग्जाम्पल दे देंगे वो कि अभी हम करेंगे इसका एग्जाम्पल है CH4 कि इसमें जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होगा। तो टेट्राहेड्रल मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पहुंचेगा तो हमारे पास जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल हुई, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा 109.5 डिग्री। ठीक है, CH4 है तो हाफ आएगा, कार्बन है कौन सी फैमिली का एलिमेंट है 14, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन हुए, 4/4 2 विच मीन्स 4। तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर आया, ज्योमेट्री कौन सी हुई टेट्राहेड्रल, लाइक दिस टेट्राहेड्रल। कहीं से भी आप देख लो ये टेट्राहेड्रल बन रही है। ठीक है, यहाँ से देख लो, यहाँ से देख लो, यहाँ से देख लो, यहाँ से देख लो। ठीक है, ये सभी खुद को ऐसे अरेंज करते हैं ताकि जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है 109.5। ठीक है, तो ये था हमारे पास टेट्राहेड्रल। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई sp3। ठीक है, उसके बाद जब हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो 4 पे एक और ज्योमेट्री होती है हमारे पास। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे ही एक और ज्योमेट्री होती है, दिस इज अ स्क्वायर प्लेनर। कौन सी है स्क्वायर प्लेनर,
स्क्वायर प्लेनर लाइक दिस यहाँ बी लगा देते हैं ना, बी 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 स्क्वायर प्लेनर। अब प्लेनर है मतलब स्क्वायर बना के, जैसे यहाँ पे था ट्रायंगुलर प्लेनर मतलब सभी प्लेन में आएंगे, लाइक दिस स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, सारे एटम्स क्या आ रहे हैं, प्लेन में आ रहे हैं। अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। अब हमें कैसे पता चलेगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4, CH4 में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ गया तो उसको तो हम ट्रायंगुलर स्क्वायर प्लेनर भी बोल सकते हैं, राइट। और उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 भी बोल सकते हैं। बट जो हमारे पास स्क्वायर प्लेनर एलिमेंट है, मतलब स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जो भी ट्रांजिशन एलिमेंट है ना आपके पास, ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट आपके पास आता है, फॉर एग्जाम्पल PtCl4 2 नेगेटिव, PtCl4 2 नेगेटिव, इसमें क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर, आप यहाँ से देख सकते हो ट्रांजिशन एलिमेंट, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पहुंच रहा है, विच मीन्स कि इसकी जो ज्योमेट्री है वो क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर। if we have a central atom, if we have a transition element as a central atom, then the geometry will be square planar। अगर हमारे पास p ब्लॉक एलिमेंट है तब जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तब हमारी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही होगी हमारे पास, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर। तो अगर मैं स्क्वायर प्लेनर में बात करूं एंगल्स की, बॉन्ड एंगल्स, तो आपको क्या लग रहा है इन दोनों एटम्स में एंगल कितना है, 90 90 90 90 90, आपस में कितना एंगल है, 90। तो बॉन्ड एंगल क्या है हमारे पास, 90 डिग्री। और अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन है DsP2। क्या हाइब्रिडाइजेशन है, DsP2। तो कई बार ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलता है कि व्हाट इज द क्या क्वेश्चन देखने को मिलता है कि आपके पास DsP2 हाइब्रिडाइजेशन वो दे देंगे कि हाइब्रिडाइजेशन है DsP2, तो किसकी हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होगी। तो जहाँ पे भी आपको ट्रांजिशन एलिमेंट विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मिलेगा वहाँ पे आप बोल सकते हो कि जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होगी, DsP2। एक और बात, जो ये कोऑर्डिनेशन नंबर वाला फॉर्मूला है, दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर P ब्लॉक एलिमेंट एंड S ब्लॉक एलिमेंट, नॉट फॉर द ट्रांजिशन एलिमेंट। मतलब जो ये फॉर्मूला है आप ट्रांजिशन एलिमेंट पे एप्लीकेबल नहीं करोगे, जहाँ पे भी आपको P ब्लॉक एलिमेंट देखने को मिलते हैं वहाँ पे ये फॉर्मूला होगा, और ज़्यादातर क्वेश्चन P ब्लॉक एलिमेंट से ही देखने को मिलते हैं, राइट। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है कोऑर्डिनेशन नंबर 5। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 आता है तो हमारी जो ज्योमेट्री है वो क्या होती है, ट्रायगोनल गुलर बाय पिरामिडल, इसको हम शॉर्ट में TBP भी बोलते हैं, ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल। तो ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल लाइक दिस, यहाँ पे लाइक दिस, ये क्या लग रही है आपको, अगर हम देखें लाइक दिस, तो ये क्या बन रही है हमारी ट्रायंगल बन रही है, और ये हमारे क्या है, ये हमारा बन रहा है पिरामिडल, ये एक पिरामिडल, ये दूसरा पिरामिडल। बिकॉज अगर ये नहीं हो हमारे पास, ठीक है, दिख रहा है आपको, अगर ये नहीं हो तो ये पिरामिड बन रहा है ना, ऐसे करके ऊपर एक पिरामिड, नीचे भी है तो बाय पिरामिडल, ट्रायंगल शेप है, उसके ऊपर एक पिरामिड देन दूसरा पिरामिड, दैट्स व्हाई नेम क्या है, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। तो अगर आप इसको ड्रॉ करना चाहते हो तो ये ऐसे होगा, ये हमारी ट्रायंगल देन बाय पिरामिडल, ठीक है, ये हमारे पास शेप होती है। तो आप देख भी सकते हो कैसे हमारे पास ये है, लाइक दिस, ठीक है, ये हमारी क्या है, ट्रायंगल, ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसे, ठीक है, ये हमारी क्या बन रही है, ट्रायंगल, और ये क्या हुआ हमारे पास, पिरामिडल, ट्रायगोनल पिरामिडल। अभी मैं अगर एंगल्स की बात करूं तो आपको एंगल्स कौन कौन से नज़र आ रहे हैं। अगर इसकी बात करूं, ये इन सब के साथ कौन सा एंगल बना रहा है, लाइक दिस L 90, विच मीन्स TBP ज्योमेट्री में एंगल क्या है, एक तो आया 90, और बाकी जो ये ट्रायंगल है ये आपस में कौन सा एंगल बना रहे हैं, ये आपस में कौन सा एंगल बना रहे हैं,
ये आपस में 120 का, और जो ये हैं आपस में वो कौन सा बना रहे हैं 180 का, विच मीन्स कि बॉन्ड एंगल हमारे पास इसमें कौन कौन सा आया 90 आया, 180 आया, देन 120 आया। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल प्रेजेंट मीन द ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल ज्योमेट्री इज 90, 180 एंड 120। ठीक है, और एक और बात, अगर हम ज्योमेट्री को ध्यान से देखें, हमारे पास एक्सेस होते हैं ना ऐसे, लाइक दिस, ऐसे, ये हमारा वाई एक्सेस है और ये एक्स एक्सेस है। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों, ये जो है ये दो है, इनको अगर हम देखें बिल्कुल एक्सेस के ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, ये जो दोनों हमारे पास बॉन्ड है ये ऑन द एक्सेस है, तो ट्रायंगल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री में जो ये पोजीशन होती है इसको हम एक्सियल बोलते हैं, और जो ये पोजीशन है इसको हम इक्वेटोरियल बोलते हैं। ठीक है, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। और उसके बाद अगर हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, कोऑर्डिनेशन में 5 पहुंच गया, तो SP3D 3 and 1 4 एंड देन 5, ये इसकी क्या हो जाएगी हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अभी अगर हम एग्जाम्पल देखें इसका, यहाँ आएगा 90, एंगल कौन कौन से आए 90, 180, देन 120। ठीक है, यहाँ CH4 था एग्जाम्पल, यहाँ हमने क्या ले लिया PTCl4 2 नेगेटिव। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं PCl5, PCl5। ठीक है, PCl5, तो PCl5 है, कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे फाइंड होगा, हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन अ सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम कौन सा है यहाँ पे, फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस में कौन से एलिमेंट का ग्रुप, कौन से ग्रुप का एलिमेंट है ये, दैट इज न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर मतलब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज 15th ग्रुप। तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, Cl लगे हुए हैं 5, 5 और 5 क्या हुआ 10, 10/2 क्या आ गया 5, विच मीन्स की ज्योमेट्री कौन सी हुई TBP। ठीक है, तो ऐसे हम PCl5 के लिए, जैसे हमारे पास टेट्राहेड्रल में दो थे, मतलब सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे हमारे पास 2 ज्योमेट्री थी, सिमिलरली कोऑर्डिनेशन नंबर 5 पे भी हमारे पास 2 ज्योमेट्री है। तो दूसरी यहाँ पे आती है हमारे पास स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, कैसी होती है, मतलब स्क्वायर बना होगा लाइक दिस, ये स्क्वायर बना दिया, यहाँ पे क्या होगा पिरामिड लाइक दिस। ठीक है, ये क्या है आपके पास स्क्वायर, नीचे क्या बन रहा है, ये स्क्वायर बन रहा है, और ऊपर क्या हो गया पिरामिड, ऐसे क्या होगा पिरामिड बनेगा, तो इसको बोलते हैं हम स्क्वायर पिरामिडल। अगर इसमें बॉन्ड एंगल देखना हो तो बॉन्ड एंगल कितना होगा, यहाँ से इसका सबके साथ बॉन्ड एंगल कितना बन रहा है 90। ठीक है, ये हमें दिख रहा है 90, बाकी इसका और इसका क्या होगा 180, इसका और इसका भी क्या होगा 180। तो बॉन्ड एंगल क्या है हमारे पास स्क्वायर पिरामिडल में 90 एंड 180। ठीक है, 90 एंड 180 बॉन्ड एंगल हमारे पास ये आया स्क्वायर पिरामिडल में। बाकी अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन इसकी भी क्या है SP3D। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पे वैसा नहीं है कि अगर ट्रांजिशन एलिमेंट है तभी हमारी जो ज्योमेट्री है वो स्क्वायर पिरामिडल होगी, नहीं। ठीक है, इसमें हमारे पास एग्जाम्पल है, आप अगर आपको याद रहते ही हैं ये BRF5 और एक है जीनोन OF2 O2 होगा यहाँ पे F2। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करें, लाइक ब्रोमीन है हमारे पास। ठीक है, ब्रोमीन कौन से एलिमेंट का ग्रुप है, हैलोजन, हैलोजन इज 17, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए 7। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए हमारे पास 7, नहीं ये नहीं, यहाँ पे BR4 होगा, ये नहीं 4 भी नहीं होना चाहिए, BR3 होगा हमारे पास। ठीक है, नो ये नहीं हो सकता, इसका एग्जाम्पल सो ये हो सकता है। ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल के मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी। ठीक है, ये मैंने शायद गलत लिखे हुए हैं एग्जांपल्स, तो ये स्क्वायर पिरामिडल हो गया। उसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हमारे पास। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आया हमारे पास, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तो उसका नाम है ऑक्टाहेड्रल। तो ये नाम तो आपने सुना होगा है ना, ऑक्टाहेड्रल।
कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आता है। तो ज्योमेट्री कौन सी होती है हमारे पास? ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल हुई, शेप कैसी होती है? यहाँ पे अगर हम ए लगा दें, बी 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 देन बी, यहाँ पे भी बी और बी। सो दिस इज ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल कैसे हुए? यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे, देन ये ऊपर। ठीक है, किसी भी तरह से देखो ऑक्टाहेड्रल, यहाँ से देखें, यहाँ से भी देखें, तो यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे कहीं से भी देखो तो हमारे पास ऑक्टाहेड्रल बन रहा है। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल। तो अगर हम बॉन्ड एंगल देखें तो बॉन्ड एंगल क्या क्या लग रहे हैं इनके आपस में? क्या है? स्क्वायर प्लेनर की तरह ये 90 है, और ये इसके साथ क्या बना रहा है? 90। और इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल क्या है जो मैंने पकड़े हुए हैं? ये है स्ट्रेट लाइन, तो 180। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या हुआ हमारे पास? 90, ऑल्सो 90 एंड 180। अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp3d2। ठीक है, sp3d2 हमारे पास क्या आ जाएगी? हाइब्रिडाइजेशन। और अगर हम इसका वो देखें, वो है हमारे पास SF6। ठीक है, SF6 आया। SF6 तो कोऑर्डिनेशन नंबर हाफ, सल्फर कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? उससे मतलब ऑक्सीजन से स्टार्ट हो रहा है। 16 विच मीन्स इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। उसके बाद फ्लोरीन है, फ्लोरीन मतलब फ्लोरीन कितने हैं? 6। तो 6 और 6 क्या हुआ हमारे पास? 12.5 क्या आया हमारे पास? सॉरी 12.26। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 विच मीन्स ज्योमेट्री कौन सी हुई? टेट्राहेड्रल। ठीक है, ज्योमेट्री कौन सी हुई? टेट्राहेड्रल। तो ये था, अगर आप ये चीज़ लर्न कर लोगे, बाकी इनको, इनकी ज्योमेट्री भी देख लोगे कि ऐसे ऐसे ज्योमेट्री होती है। बॉन्ड एंगल का आइडिया मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे बॉन्ड एंगल होते हैं हमारे पास। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करना इजी रहेगा। जस्ट आपने ये टेबल लर्न करना है कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 पहुंचता है तो हमारे पास लीनियर ज्योमेट्री होगी, बॉन्ड एंगल 180 होगा, और हाइब्रिडाइजेशन तो वहीं से याद हो जाएगी। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है SNP। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो TBP होगी विच मीन्स की हाइब्रिडाइजेशन SP3D होगी। एंगल कौन से? TBP, ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल बनेगी, बाय पिरामिडल, एक ऊपर एक नीचे। कैसे होगा ट्रायंगल बाय पिरामिडल? वेट अ मिनट, ट्रायंगल बाय पिरामिडल, पता नहीं कहाँ गया वो ट्रायंगल बाय पिरामिडल वाला। ये है, कैसे था? ये बन रही है ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बन रही है हमारे पास। दिस इज पिरामिडल है ना, एक ऊपर वाला पिरामिडल, एक नीचे वाला पिरामिडल। दिस इज ट्रायंगल बाय पिरामिडल। तो ट्रायंगल है, ट्रायंगल में एंगल कितना होता है? 180 है। पिरामिडल है, आपस में 120 होगा, और साथ में क्या है हमारे पास? 90। ठीक है, तो ऐसे अगर आप लर्न कर लोगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी रहेगा। तो ये था हमारे पास टेबल। ठीक है, थोड़े से क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर लेते हैं यहाँ पे कि कैसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। बाकी जो हमारे पास नेक्स्ट वीडियो आएगी वो स्पेशल इनके क्वेश्चंस के ऊपर ही होगी, बिकॉज ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आपके पास HP टैट हो, HP TGT कमीशन हो, PGT हो, केमिस्ट्री का सेट हो, नेट हो, कोई भी एग्ज़ाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास ये। राइट, तो ये हो गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, या फिर उसको यहीं रहने देते हैं, अभी हम एग्जाम्पल्स करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास है, अभी हमने एग्जाम्पल्स करे तो हैं लाइक जीनोन O2F4। राइट, ये आपके पास। अब आप बोलोगे कि जीनोन क्या है हमारे पास? जीनोन तो नोबल गैस है, तो नोबल गैसेस तो हमारे पास बॉन्ड फॉर्म नहीं करती है, उनका तो ऑक्टेट कंप्लीट होता है। बट हमारे पास नोबल गैस है जीनोन और क्रिप्टॉन। जीनोन और क्रिप्टॉन क्योंकि ये नीचे आती है हमारे पास, जीनोन और क्रिप्टॉन ऐसे, यहाँ पे क्रिप्टॉन है, यहाँ पे होगा ना ऐसे, ये क्रिप्टॉन है, उसके बाद जीनोन आती है। तो डाउन द ग्रुप हम देखते हैं कि साइज़ इंक्रीज़ होता है। तो साइज़ इंक्रीज़ होने की वजह से जो आयनाइजेशन इंथैल्पी है
वो भी क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। उसकी वजह से ज़ीनोन और क्रिप्टॉन के कंपाउंड्स हमें देखने को मिलते हैं। बट जो ऊपर वाली नोबल गैसेज है, हीलियम, नियोन, आर्गन, ठीक है, इनके कंपाउंड्स नहीं देखने को मिलते हैं बिकॉज इनकी जो आयनाइजेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत ज़्यादा हाई है। बट जीनोन के कंपाउंड देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। तो जीनोन इज अ नोबल गैस, तो नोबल गैस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, तो ऑक्टेट कंप्लीट है तो 8। अभी यहाँ पे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन काउंट करेंगे नहीं, बिकॉज जो हमारा फॉर्मूला था उसमें ऑक्सीजन कहीं पे भी नहीं था, ऑक्सीजन काउंट नहीं करेंगे। उसके बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन कितने हैं 4, तो फ्लोरीन 4 हुए, 8 + 4 क्या हो गया 12, 12.2 कितना है कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ठीक है 6 है। अब बनाएंगे कैसे, 6 आया तो जीनोन को लगा दो, आप बनाओगे ऑक्टाहेड्रल, बना दिया ऑक्टाहेड्रल। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है हम किसको कहाँ पे प्लेस करें, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में जो भी हमारा ज़्यादा अगर दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स है तो जो ज़्यादा हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उसको हम यहाँ पे प्लेस करते हैं, ठीक है। लाइक फ्लोरीन यहाँ, फ्लोरीन यहाँ, फ्लोरीन यहाँ, फ्लोरीन यहाँ, बाकी जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे, बिकॉज ऑक्सीजन जो है हमारे पास डबल बॉन्ड बनाता है। तो ये देखो ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया 6, तो मैंने बाद में पाई बॉन्ड लगा दिया बिकॉज मुझे पता है ऑक्सीजन जो है वो 2 बॉन्ड बनाएगा, न्यूट्रल एटम है तो पाई बॉन्ड बना। तो हमने पढ़ा ना कि जो पाई बॉन्ड है वो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है, दैट्स वाई हमने ऐसे प्लेस करे, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे पाई बॉन्ड है बट वो हाइब्रिडाइजेशन में उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये थी हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन। एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। तो उनमें हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको आ गया लाइक जिस बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, ठीक है, ये रहा हमारे पास बेंजीन, ठीक है। बेंजीन तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वालों की फेवरेट है, ठीक है। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर ये रहा। तो बेंजीन के स्ट्रक्चर में अगर वो बोले लाइट से कि यहाँ पे उसने 1 लिख दिया, यहाँ पे 3 लिख दिया, तो यहाँ पे 4 लिख दिया, ऐसे स्ट्रक्चर दिया कि फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 5, ठीक है। इनकी हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करनी है। तो ये कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, सॉल्व करना बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। जस्ट आपको क्या देखना है कि ये कार्बन है हमारे पास, ठीक है, इस कार्बन के आपने बॉन्ड काउंट करने, तो मतलब ये 1 2 एक ये 3, अभी इस कार्बन के 3 ही बॉन्ड है, कार्बन बनाता कितने बॉन्ड है 4, विच मीन्स 4 बॉन्ड 4, जो वैलेंसी बचती है वो कौन कंप्लीट करता है, हाइड्रोजन। मतलब यहाँ पे जो भी पोजीशन है हर एक जगह क्या लगा हुआ है हमारा हाइड्रोजन, तभी तो फॉर्मूला होता है C6H6, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ एक्चुअल स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ बेंजीन, राइट। अब हम ये वाला कार्बन देखते हैं अपना, ठीक है, जिसकी हाइब्रिडाइजेशन उसने पूछी हुई है। ये जो कार्बन है इसके हमने बॉन्ड काउंट करने हैं, कौन से बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड इन्वॉल्व होता है हाइब्रिडाइजेशन में, सिग्मा बॉन्ड, राइट। तो सिग्मा बॉन्ड 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, बॉन्ड तो उसके 4 ही है बट सिग्मा बॉन्ड क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड में मैंने बताया था एक सिग्मा होता है एक पाई होता है, तो पाई हम काउंट नहीं करेंगे। तो सिग्मा बॉन्ड कितने आए यहाँ पे, सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू 3, तो कोऑर्डिनेशन नंबर पहुंचा 3, तो 3 पहुंचा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, एक S 2 P sp2, विच मीन्स जो ये कार्बन नंबर 1 था इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp2। ये भी सिमिलर वैसा ही देखने को मिल रहा है 1 2 3, तो ये भी sp2, ये भी sp2, विच मीन्स हर एक कार्बन जो है वो क्या है हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड, राइट। तो आपको कोई भी स्ट्रक्चर दे सकता है, वो लीनियर चेन हो सकती है, जैसे हमने नेमिंग में डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स देखे थे ना। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास स्ट्रक्चर ये है कि CH डबल बॉन्ड CH देन CH, या हम बोले ऐसे ऐसे, ठीक है, ये है, और वो उसने स्ट्रक्चर दिया हो ऐसे और इसको स्टार मार्क किया हो इसको देन इस कार्बन को कि फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन नंबर 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो हम इस कार्बन पे जाते हैं, तो इस कार्बन के हम सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे, तो एक तो सिग्मा बॉन्ड ये होगा, एक बॉन्ड ये होगा, 2 हुए, 3 हुए टोटल, चौथा इसके साथ है हमारे पास हाइड्रोजन के साथ, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हुए 3, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई sp2, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं हम ये वाला कार्बन, ठीक है। तो जो ये कार्बन है अगर इसके सिग्मा बॉन्ड फाइंड करें हम, एक सिग्मा बॉन्ड ये है कि सिर्फ 2 सिग्मा बॉन्ड हुए, बिकॉज जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा 2 क्या होते हैं पाई, विच मीन्स 2 सिग्मा बॉन्ड गए, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या पहुंची sp।
अगर आपको ऐसे लर्न नहीं करनी है तो आप लर्न ही कर लो। सिंगल बॉन्ड होगा तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, डबल बॉन्ड होगा sp2, ट्रिपल बॉन्ड होगा sp। सॉरी। ठीक है, तो ऐसे हम हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की। ठीक है, कहीं पे भी आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है तो विच मीन sp2, sp3 एंड sp। बाकी आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? सिग्मा बॉन्ड, सिंपली काउंट द सिग्मा बॉन्ड इन अ गिवन स्ट्रक्चर, देन सिग्मा बॉन्ड के अकॉर्डिंग उतना कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। बाकी आपको कोऑर्डिनेशन नंबर पता चल गया, उसके बाद तो आप हाइब्रिडाइजेशन बता ही सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। बाकी कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे। और इसकी एप्लीकेशन क्या है हाइब्रिडाइजेशन की, ठीक है, 2-3 इसकी एप्लीकेशन भी है, वहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।